आइए आप लोग सुन लीजिए ना। देखिए आपका ये नंदनवन में स्वागत है। ये स्थान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा निर्मित किया गया है। इसका उद्देश्य है, ये स्थान देखने में तो कोई साकार है किंतु परमात्मा द्वारा बनाया हुआ स्थान है। इसका परमात्मा जो विश्व का रचयिता है, सच की रचयिता है, परम पिता परमात्मा शिव भगवान के द्वारा स्थापित जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा ये स्थान निर्मित किया गया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का हेड ऑफिस माउंट आबू राजस्थान है। पूरे विश्व भर में 140 देशों में ये हमारे केंद्र हैं और हर जगह जो है यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। यानी हम आत्मा हैं और हम आत्मा को समझ करके परमपिता परमात्मा को हम कैसे याद करें, जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनावें। आज हमारा जीवन बिल्कुल निकृष्ट बन गया है, आज मनुष्य दानव बन चुका है। तो इसका उद्देश्य है कि मनुष्य से देवता बनना परमात्मा का ही कार्य है। नर से नारायण, नारी श्री लक्ष्मी बनाना। तो ये दुनिया जो आज स्वर्ग से आज नरक बन गई है, तो इस नरक को स्वर्ग बनाने के लिए परमात्मा आया हुआ है। तो जैसा कि आप पढ़ते हैं कि गीता में लिखा हुआ कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम्। रामायण में कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर, तो वो समय चल रहा है, आ गया है और परमात्मा आ करके अधर्म का नाश करने के लिए मानव तन का आधार लेता है। क्योंकि परमात्मा निराकार है, तो परमात्मा मानव तन का आधार लेता है। जिनको आप देख रहे नीचे ब्रह्मा, इनका नाम ब्रह्मा रखा है। इनकी 60 वर्ष की अवस्था में परमात्मा शिव ने इनके अंदर प्रवेश करके ये गीता का ज्ञान दिया और उन्होंने जो गीता का ज्ञान दिया, उस गीता ज्ञान को जो उन्होंने दिया और उनके दिग्दर्शन में, मार्गदर्शन में ये चित्र बनाए गए। तो बड़े सरल ढंग से गीता का ज्ञान यहाँ स्पष्ट किया गया है। और जिंदगी भर गीता पढ़ते रहिए, गीता का मर्म समझ नहीं पाएंगे। किंतु यहाँ इतने सरल ढंग से परमात्मा ने बताया है कि आप इसको बहुत सरल ढंग से समझ जाएंगे। 7 दिन का यहाँ निःशुल्क कोर्स दिया जाता है, जिसको कोई फीस नहीं लगती। रोजाना 1 घंटे का समय दें और 7 दिन के अंदर पूरा गीता का ज्ञान आपके अंदर भर दिया जाएगा। तो हम फिर से पुनः स्टार्ट करते हैं गीता ज्ञान का पहला अध्याय कि आप कौन हैं। आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, न कि नाशवान शरीर। शरीर तो 5 तत्व बना हुआ हड्डी मांस का पुतला है। आज वो आत्मा है अजर अमर अविनाशी। तो इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। आत्मा ही शरीर को चलाती है। जैसे एक कार को एक ड्राइवर चलाता है, इसी तरह शरीर की गाड़ी का ड्राइवर आत्मा है। जब तक आत्मा शरीर में विद्यमान है तब तक शरीर चल रहा है। जिस समय आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो शरीर क्या कहलाता है? मिट्टी। फिर कोई घर में नहीं रखता है, जल्दी घर से बाहर कर देते हैं। अभी आंखें, वो मृतक शरीर में आंखें भी हैं तो देख नहीं सकती, कान है सुन नहीं सकती, मुख है बोल नहीं सकता। इसे क्या सिद्ध हुआ कि जो बोलने वाली शक्ति थी, देखने वाली शक्ति तो निकल गई। जैसे घर में लाए पंखा कूलर चल रहा हो और पंखा कूलर बंद हो जाए तो आपके मुख से क्या निकलता है कि लाइट चली गई। इसे क्या सिद्ध हुआ कि लाइट ही इन सबको चलाती है। इसी तरह शरीर को कौन चलाने वाला है? चैतन्य शक्ति आत्मा। तो मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, ना कि शरीर। तो ये शरीर यानी जीव और आत्मा मिलकर आप जीवात्मा। इस समय आप जीवात्मा के रूप में, जैसे ये जीवात्मा से आत्मा निकल जाती है, शरीर फिर यही हो जाता है। तो आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? दोनों भावों के बीच में, भ्रुकुटी के मध्य में, है ना, जो आज्ञा चक्र कहलाता है। और जिसमें माताएं बहन बिंदी लगाती हैं। आप भी देखो यहाँ टीका लगाए, मंदिर जाते हैं तो टीका लगाते हैं। टीका मतलब होता है टिकने से, यानी आत्मा टिक करके, इस स्थान में टिक करके बैठ करके शरीर रूपी गाड़ी को चलाती है। जैसे कार में ड्राइवर बैठ के बैठने की एक निश्चित सीट होती है ना, वो सीट में बैठ करके गाड़ी को चलाता है। इसी तरह से आत्मा इस जगह बैठ करके इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाती है। कैसे चलाती है? आत्मा को चलाने के लिए 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है सोचना, तो सोचने की शक्ति का नाम मन है। और हमारे ना जो अच्छे बुरे विचार, नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, तो बुद्धि निर्णय करती क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, क्या सही है, क्या गलत है। बुद्धि ऐसा निर्णय करती है, वैसे हम कर्म कर लेते हैं, वैसे हमारे संस्कार बन जाते हैं और वैसे ही कर्मानुसार हमको सुख अथवा दुख मिलता है। संस्कार के अनुसार व्यक्ति जो है चोर कहलाता है, एक शराबी कहलाता है। चोरी करने के संस्कार वाला चोर कहलाता है, शराब पीने वाला शराबी कहलाता है। इसी तरह दिखाया गया है कि ईसा मसीह है, बुद्ध है,
इनको धर्मात्मा कहा गया। धर्म आत्मा, क्योंकि इन्होंने एक धर्म का ज्ञान दिया, धर्मात्मा कहलाते हैं। श्री राम श्री कृष्ण इनको देवात्मा कहलाता है, क्योंकि अंदर देवतुल्य आचरण है, दैवी गुण से संपन्न है। हम मनुष्य जो महान कार्य करता है उसे महापुरुष, महान आत्मा, महात्मा कहते हैं। और जो पुण्य कर्म करने वाला उसे पुण्यात्मा कहते हैं। पाप कर्म करने वालों को पाप आत्मा कहते हैं। तो सबसे कॉमन बात क्या है? आत्मा और आत्मा के पूर्व क्या है? विशेषण जुड़ गया, यानी आत्मा इस शरीर के द्वारा जैसा कार्य करती है, जैसे उसके अंदर गुण विशेषता, उसी अनुसार वो जाना जाता है। तो आज हम सब पापात्मा बन चुके हैं और हमें बनना है पुण्यात्मा। तो कैसे बनेंगे? जब पुण्य पाप का भेद स्पष्ट होगा कि पुण्य क्या है, पाप क्या है। तो पुण्य क्या है? रामा ने बहुत सुंदर चौपाई है, पर हित सरि से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। देखो महाभारत में व्यास के लिए कहा गया, अष्टादश पुराण व्यासस्य वचनम द्वयम, पाप परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे को भला करना ही सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे दुख देना ही सबसे बड़ा पाप। इतनी बात अगर बुद्धि में साधारण बात है, ये अनपढ़ भी इस बात को धारण कर सकता है। बहुत शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिंदगी बीत जाएगी। इतने शास्त्र बने हुए, इतने वेद और उपनिषद बने, जिंदगी बीत जाएगी, एक शास्त्र को भी नहीं कंठस्थ कर पाए, न समझ पाएंगे। कितनी सी बात सार रूप में समझ लीजिए कि पुण्य क्या है, पाप क्या है। तो बस दूसरे को भला करते जाओ, भला करते जाओ, भला करते जाओ, दुआ देते जाओ, दुआ देते जाओ, सुख देते जाओ, सुख पाते जाओ। दुख पाओ, दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख। जो देंगे वो मिलेगा, जो आप बोते हैं वही काटते हैं, है ना। बहुत साधारण ढंग से भगवान ने जल्दी करो, इसकी छूट दे दी, फिर आगे और लोग ओहो। पहली बार है क्या?